वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण के नाम से जानी जाती है। रामायण एक महाकाव्य है जो कि भगवान श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण ही वाल्मीकि को आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि जी के पिता का नाम प्रचेत था। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में राम उपाख्यान रामायण लिखी है। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रोच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रोच सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही श्लोक निकला, जो कि प्रथम काव्य रचना थी। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के कठिन जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आए थे, आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे यहाँ था। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। यह संसार आपके हाथ में एक बेर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है, जिसके सफल होने के लिए शंख बजाना जरूरी था, परंतु श्री कृष्ण सहित सभी के द्वारा प्रयास करने पर भी यह यज्ञ सफल नहीं हुआ। कृष्ण कहने पर सभी वाल्मीकि जी से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि जी वहाँ प्रकट होते हैं तो शंख खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर ने स्पष्ट किया है। सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडव के यज्ञ में शंख बजाए।